प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, वो है रक्षाबंधन। हर साल भारत में लाखों लोग इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि एक मसीही विश्वासी को क्या ये पर्व मनाना चाहिए? क्या बाइबल हमें इसकी अनुमति देती है? क्या हम सिर्फ समाज और परिवार की भावना के कारण उन बातों में भाग ले सकते हैं जो बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन की सच्ची सुरक्षा किसके हाथ में है? जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हम राखी बांधकर एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह एक भावनात्मक पल होता है, एक पारिवारिक पर्व। लेकिन क्या यह आत्मिक रूप से हमारे लिए सही है? आज हम बाइबल से जानेंगे कि एक मसीही को रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाना चाहिए, और यह जानेंगे प्रेमपूर्वक, बिना किसी धर्म की आलोचना किए हुए। आज हम बाइबल से इस विषय को गहराई से समझेंगे। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार सच को देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रक्षा का सच्चा स्रोत कौन है। रक्षाबंधन का अर्थ होता है रक्षा का बंधन, परंतु हमें ये जानना जरूरी है कि मसीही विश्वास में हमारी रक्षा किससे होती है। तो आइए हम वचन से देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 121 का 7 और 8, जिसमें लिखा है कि यहोवा तुझे सब प्रकार की हानि से बचाएगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस वचन में कितनी गहराई है। ये कहता है कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की हानि से रक्षा करता है। इसलिए जब हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमारे प्राण की भी रक्षा करता है, तो फिर हमें किसी धागे या रिवाज पर क्यों निर्भर होना चाहिए? क्या राखी बांधने से कोई आत्मिक रक्षा होती है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा रक्षक हमारा प्रभु है, जो सदा सर्वदा हमारी रक्षा करते रहेंगे। हमारा प्रभु हर एक बातों में, हर एक कार्यों में हमारी रक्षा करेंगे। यह वचन बताता है कि यहोवा ही हमारा रक्षक है, न कि कोई मनुष्य। वह न केवल हमारे शरीर की, बल्कि हमारी आत्मा, प्राण की भी रक्षा करता है। वह केवल एक दिन या एक समय नहीं, सदा सर्वदा हमारी रक्षा करता है, जब हम आते हैं, जाते हैं, सोते हैं, जागते हैं। इस वचन में यहोवा का मतलब है प्रभु परमेश्वर। हमारी रक्षा केवल वही कर सकता है, बीमारी से, बुराई से, दुर्घटनाओं से, शैतान के हमलों से, मृत्यु से, आत्मिक विनाश से। जब हम राखी बांधते हैं, हम किसी मनुष्य से रक्षा की आशा रखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर तेरा रक्षक है। तो क्या मैं उस राखी से ज्यादा विश्वास करूं, या उस परमेश्वर पर जो मेरे प्राण की रक्षा करता है? रक्षाबंधन मनाकर हम किसी मनुष्य से रक्षा की आशा करते हैं, लेकिन मसीही विश्वास हमें सिखाता है कि रक्षा के लिए हमें केवल परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा शाश्वत रक्षक है। यशाया 41 का 10 में लिखा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन बताता है कि हमारी रक्षा किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथों से होती है। यशाया 2 का 22 में लिखा है कि मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, वे तो केवल सांस लेने वाले हैं, उनकी क्या गणना है। यह वचन हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि मनुष्य सीमित हैं, वे सांस लेने वाले, नाशवान प्राणी हैं। उनकी सामर्थ्य अस्थायी है, वे हमेशा हमारी रक्षा नहीं कर सकते। बाइबल खुद कहती है मनुष्य नाशवान है। भाई चाहे बहन से प्रेम करता हो, लेकिन वो हर समय रक्षा नहीं कर सकता। वह सो सकता है, बीमार हो सकता है, मर सकता है, लेकिन यहोवा कभी नहीं मरता। वह थकता नहीं, वह सोता नहीं। फिर भी यदि मैं मनुष्य से रक्षा चाहता हूँ, तो मैं उस परंपरा में उलझ रहा हूँ जो मुझसे मेरा विश्वास छीन सकती है। रक्षाबंधन में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को रक्षक मान लेता है, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य पर भरोसा मत रखो। एक मसीही का भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, जो अनंतकाल तक जीता है और कभी असफल नहीं होता। अब हम देखेंगे मनुष्यों की बनाई हुई परंपराएं और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहते हैं। रक्षाबंधन कोई बाइबलिक पर्व नहीं है, यह एक धार्मिक परंपरा है जो एक धागे के जरिए सुरक्षा की भावना को दर्शाती है। पर बाइबल हमें मनुष्यों की बनाई हुई परंपराओं से सावधान करती है। तो आइए अब हम वचन से देखेंगे कि प्रभु हमें क्या कहते हैं। तो मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुसियों अध्याय 2 का पद 8 में प्रभु क्या कह रहे हैं। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना ऐर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यह वचन बहुत स्पष्ट है। कई बार हम समाज या संस्कृति की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि हम यह नहीं सोचते कि क्या यह मसीह के अनुसार है या नहीं।
अगर राखी बांधना कोई ऐसा कार्य है जो मसीह के सत्य से मेल नहीं खाता, तो हमें उससे अलग होना है। भाई बहन का प्रेम बहुत अनमोल है, पर उस प्रेम को प्रकट करने के लिए कोई धार्मिक प्रतीक जैसे राखी जरूरी नहीं। बाइबल हमें बताती है कि प्रेम कैसे किया जाए। रोमियो 12:10 में लिखा है कि आपस के प्रेम में एक दूसरे पर दया रखो, आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। और पहला यूहन्ना 4:7 में लिखा है कि हे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है, लेकिन प्रेम रिवाजों से नहीं, व्यवहार और सेवा से प्रकट होता है। राखी एक प्रतीक है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। पर क्या एक इंसान वास्तव में हमेशा रक्षा कर सकता है? कई बार वही भाई बहन को चोट भी पहुंचाता है। कभी भाई नहीं होता, कभी कोई रक्षक नहीं होता। पर मसीही के लिए हमारा रक्षक कभी बदलता नहीं, क्योंकि मसीही में हमारा रक्षक हमारा परमेश्वर होता है। अब हम देखेंगे यूहन्ना 10:28 और 29 में, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के हाथ में हैं। कोई भी हमें उसकी सुरक्षा से अलग नहीं कर सकता। आइए वचन के अनुसार देखेंगे कि कैसे हम अंधविश्वास और धार्मिक भ्रम से अलग हो सकते हैं। आज हम एक बहुत ही गंभीर और आत्मिक विषय पर मनन करेंगे। क्या रक्षाबंधन एक आत्मिक बंधन, स्पिरिचुअल बॉन्डेज है? और यदि हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें इससे किस प्रकार स्वतंत्र किया? तो मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों 5:1 में प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं वो देखेंगे। मसीह ने हमें स्वतंत्रता देने के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए स्थिर रहो और फिर दासत्व के जुए में मत जुतो। इसका मतलब है कि मसीह ने हमें पाप, रीति रिवाजों और मूर्ति पूजा के सभी बंधनों से मुक्त किया है। दासत्व का जुआ यानी कोई भी धार्मिक परंपरा या रिवाज जो हमें प्रभु की आज़ादी से दूर करके मानव निर्मित बंधनों में बांध देता है। रक्षाबंधन एक ऐसा रिवाज है जो यह मान्यता देता है कि रक्षा एक धागे या मनुष्य के वादे से होती है, जबकि बाइबल कहती है हमारी रक्षा केवल परमेश्वर से होती है। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों 6:14-17 तक देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। तुम अविश्वासियों के साथ एक जुए में न जुतो, क्योंकि धर्म और अधर्म में क्या मेल, या ज्योति और अंधकार में क्या संगति। यह वचन मसीही विश्वासियों को सावधान करता है कि वे ऐसे रीति रिवाजों में न मिलें जो अंधकार और अधर्म से जुड़े हों। रक्षाबंधन भले ही संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक अंधकार में विश्वास करता है, जहां धागा, तावीज या बहन भाई का वादा ईश्वर से ऊपर हो जाता है। मसीही विश्वासी को केवल ज्योति में चलना है, जो है प्रभु यीशु। अब आइए मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों अध्याय 5:11 में प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। और अंधकार के निष्फल कामों में भागी न बनो, परंतु उन्हें प्रकट भी करो। मसीही विश्वासियों को केवल दूरी ही नहीं बनानी है, बल्कि ऐसे रीति रिवाजों की सच्चाई को प्रकट भी करना है, ताकि और लोग भी बंधनों से निकल सकें। यदि हम रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में चुपचाप शामिल हो जाते हैं, तो हम गवाह नहीं बन पाते। प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम अंधकार के कामों को त्यागें और उजाले में चलें। अब मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 8:36 में देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह ने हमें आत्मिक रूप से स्वतंत्र किया है। अब हमें किसी धागे, तावीज, भाई बहन की शपथ या परंपराओं की आवश्यकता नहीं है। यीशु ही हमारी सुरक्षा है। जब यीशु हमारी रक्षा करता है, तो किसी मानव रस्म की जरूरत नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप रक्षाबंधन का रिवाज अपनाते हैं, तो आप अनजाने में यह मानते हैं कि आपकी रक्षा किसी धागे या वादे पर आधारित है। लेकिन सच्चाई ये है, हमारी रक्षा केवल प्रभु के नाम से होती है। यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, तो आप स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर किसी रीति, किसी कर्मकांड, किसी बंधन का अधिकार नहीं है। अब आपको न किसी धागे की जरूरत है, न किसी रस्म की। रक्षाबंधन एक आध्यात्मिक बंधन है जो मसीही विश्वासी की स्वतंत्रता को छीन लेता है। प्रभु ने हमें इस तरह की परंपराओं से बचाने के लिए मुक्त किया है। ये समय है कि हम साहस से, प्रेम से और आत्मिक सच्चाई के साथ खड़े हों और केवल प्रभु पर भरोसा करें। क्या आप तैयार हैं प्रभु के साथ खड़े होने के लिए? राखी को सिर्फ एक प्यारी परंपरा कहना आसान है, लेकिन अगर हम उसकी आत्मिक जड़ों को देखें, तो यह एक रक्षक धागा मानी जाती है। ये कहीं न कहीं एक अंधविश्वास को बढ़ावा देती है कि धागा रक्षा करेगा। बाइबल अंधविश्वास से बहुत स्पष्ट रूप से मना करती है। गलातियों अध्याय 5:1 में देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। मसीह ने हमें स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और फिर दासत्व के जुए में मत जुतो।
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 का 17 में हम देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकल आओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। एक मसीही विश्वासी को इन धार्मिक रिवाजों से अलग रहना चाहिए, क्योंकि वे हमें फिर से बंधन में डालते हैं और मसीह हमें मुक्ति देने आया है। अब यह सवाल आता है कि क्या हमें लोगों को मना करना चाहिए, और मना करते हैं तो उन्हें कैसे समझाएं? आप कहेंगे, परिवार में सब मनाते हैं, मना कैसे करें? शांतिपूर्वक, प्रेम से और वचन के आधार पर। बाइबल कहती है, पहला पत्रस अध्याय 3 का 15 में, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने हृदयों में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा का कारण पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आप कहें, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी रक्षा केवल परमेश्वर करता है, मैं राखी नहीं बांधूंगी, पर आपके लिए रोज प्रार्थना करती हूँ। हम प्रेम बांटेंगे, सेवा करेंगे, पर परंपराओं में नहीं पड़ेंगे। यहाँ आप सभी अपने जीवन को आत्मिक दृष्टि से देखिए कि आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं कि लोगों के अनुसार चल रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों को डर कर लोगों के अनुसार चल रहे हैं, तो अभी भी समय है मेरे प्रियो, अपना जीवन बदलिए। लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन का अनुसरण करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें तथा अपने आप को परमेश्वर पिता को समर्पित करें। इस समय हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं सिर्फ समाज से डरकर या परिवार को प्रसन्न रखने के लिए मसीह के मार्ग से हट रहा हूँ? क्या मेरा रक्षक मसीह है या एक रिवाज? यहोशू 24 का 15 में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, तो आज तुम ठान लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परंतु मैं और मेरा घराना तो यहोवा की ही सेवा करेंगे। आपको भी यह निश्चय करना है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर पिता की ही सेवा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि तू हमारा रक्षक है। हमें रिवाजों और अंधविश्वास से अलग करें। हमें अपने सत्य वचन पर चलने की सामर्थ्य दे। हम अपने परिवार से प्रेम करेंगे, परंतु आपके वचन से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। हमें दृढ़ बनाए और नित्य हमें अपनी मार्ग पर चलाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगी, रक्षाबंधन अच्छा प्रतीत हो सकता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में हर वो बात जो मसीह से दूर करे, उससे हमें बचना चाहिए। हम प्रेम करें, सेवा करें, पर सत्य पर अटल रहें। अगर यह सच्चाई आपको छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर बांटिए, ताकि और लोग परमेश्वर के वचन में चल सकें।